नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी को मणिकर्णिका घाट स्नान के महत्व, इतिहास एवं पौराणिक कथा के बारे में बताने और सुनाने जा रही हूँ। मणिकर्णिका घाट एक पवित्र नदी का पवित्र घाट है जिसमें हिंदू मान्यताओं के अनुसार स्नान का महत्व बताया जाता है कि उन्हें ये घाट पवित्र और कैसे इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा, इस बात की जानकारी हम आप सभी को बताने जा रही हूँ। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का बहुत प्रसिद्ध घाट है। हिंदू धर्म में इस घाट पर स्नान करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। काशी में यह एक सबसे प्रसिद्ध शमशान घाट में से एक है। इस घाट पर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान का महत्व है। मणिकर्णिका मशहूर शमशान घाट में से एक है। ये समस्त भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ पर शिव जी एवं माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसका निर्माण मगध के राजा ने करवाया था। मणिकर्णिका घाट का इतिहास बहुत पुराना है। कई राज इस घाट से जुड़े हुए हैं। कहते हैं यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती है। हर रोज यहाँ 300 से ज्यादा मुर्दों को जलाया जाता है। यहाँ पर जलाए गए इंसान को सीधे मोक्ष मिलता है। मणिकर्णिका घाट पर जलाने के लिए पहले लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, तब वहाँ पर चिता मुहैया कराई जाती है। यहाँ पर फ्री में कोई चिता नहीं जला सकता है। इस घाट में 3000 साल से भी ज्यादा समय से ये कार्य होते आ रहा है। बनारस के मणिकर्णिका घाट में अंतिम संस्कार का कार्य डोम जाति के द्वारा होता है। पहले लोग अपनी खुशी से इनको दान दक्षिणा दे दिया करते थे। एक बार जब राजा हरिश्चंद्र अपनी किसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपना राजपाट छोड़ एक साधारण गरीब इंसान की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय उनके बेटे की मृत्यु हो गई और मणिकर्णिका घाट में अंतिम संस्कार में दान देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपनी पत्नी की साड़ी का टुकड़ा डोम जाति को दिया, जिसके बाद उनके बेटे का अंतिम संस्कार हो सका। उस समय ये लोग मुंह मांगी कीमत नहीं मानते थे, बल्कि जो कोई खुशी से जो दे वो रख लेते थे। समय के साथ इस परंपरा में बदलाव आ गया और डोम जाति के लोग इसे अपना हक और काम समझने लगे। धीरे धीरे लोगों ने इसे अपना धंधा बना लिया और बाकायदा एक व्यवसाय की तरह काम करने लगे। डोम जाति के लोग अब इस घाट के चारों ओर फैले हुए हैं, जो आती जाती सभी शव यात्रा पर नजर लगाए रहते हैं। वे इन्हें देखकर समझ जाते हैं कि ये पैसे वाले हैं कि नहीं। फिर उसी हिसाब से चिता की कीमत लगाई जाती है। मरने के बाद भी लोग इंसान को शांति से नहीं जाने देते। डोम जाति के लोग कहते हैं कि पहले के जमाने में जब राजा महाराजा और बड़े आदमी की शव यात्रा यहाँ आती है तो इन्हें बहुत बड़े बड़े दान मिलते थे। लोग सोने चांदी जमीन इनके नाम कर देते थे। ऐसे ही बड़े आदमियों ने इनकी नीयत खराब कर दी है, जिसके बाद ये लोग इसे बड़े व्यवसाय के रूप में ही देखने लगे। मणिकर्णिका घाट में दो ऐसी विचित्र बात होती है जो इसे दूसरे शमशान घाट से अलग बनाती है। मणिकर्णिका घाट में फाल्गुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं इस दिन शिव के रूप विश्वनाथ बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। इनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा लोग नाच गाने रंगों से इनका स्वागत करते हैं। ये प्रथा अभी तक चली आ रही है। आज भी वहाँ बाबा मथान के मंदिर में अघोरी बाबा लोग चिता की राख अबीर गुलाल के साथ होली खेलते हैं और बाबा की पूजा आराधना करते हैं। इसके साथ ही डमरू नगाड़े के शोर के साथ हर हर महादेव की जय जयकार की जाती है। इसके अलावा मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वैश्या लोगों का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। यहाँ इन लोगों को किसी जोर जबरदस्ती या पैसे देकर नहीं बुलाया जाता है, बल्कि दूर दूर से लोग खुद अपनी मर्जी से आती है। कहते हैं ऐसा करने से उन्हें इस जीवन में मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्हें इस बात का दिलासा होता है कि अगले जन्म में वे वैश्या नहीं बनेंगी। यहाँ नाचना वे अपनी खुशनसीबी समझती है। साथ ही भगवान के सामने इस तरह नाचने में उन्हें खुशी मिलती है। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है कि शमशान जैसी शांत जगह में ये लोग कैसे गानों में डांस कर सकती है। शमशान में मृत शरीर का अंतिम संस्कार होता है। ये उनके जीवन की अंतिम यात्रा होती है। लेकिन ये प्रथा कई सालों से चली आ रही है। बाबा मथान के मंदिर के बनने के बाद वहाँ एक राजा ने कार्यक्रम का आयोजन करवाया था, जिसके लिए देश देश के कलाकारों को प्रस्तुति के लिए आमंत्रण दिए गए थे। लेकिन शमशान जैसी जगह में कोई भी प्रस्तुति देने से डर रहा था। ऐसे में राजा को अपनी बात किसी तरह पूरी करनी थी। तब उन्हें किसी ने वैश्या लोगों को बुलाने को बोला। राजा ने उन बदनाम गलियों में आमंत्रण भेजा, जिसे पाकर वे बहुत खुश हुई और उसे स्वीकार लिया। ये तभी से प्रथा चलती आ रही है। ये प्रथा टूटे न, इस बात का ध्यान मंदिर वाले रखते हैं। प्रशासन भी इसमें उनकी मदद करते हैं। मुंबई से बारगरल यहाँ आती है। ये प्रथा बनारस के इतिहास में बहुत फेमस है। कई देशी विदेशी सेनानी इस दौरान वाराणसी जाकर इस कार्यक्रम को देखते हैं।
वाराणसी के प्रसिद्ध घाट, अस्सी घाट, चेत सिंह घाट, दरभंगा घाट, मानमंदिर घाट, दशाश्वमेध घाट, ललिता घाट, भोसले घाट, बचराज घाट, मुंशी घाट, तुलसी घाट, मणिकर्णिका स्नान। प्रतिवर्ष वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की 14 के दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान का महत्व बताया गया है। इस दिन घाट पर स्नान से पाप से मुक्ति मिलती है। मणिकर्णिका घाट में वैकुंठ 14 के दिन श्रद्धालु रात्रि के तीसरे पहर स्नान करने आते हैं। कार्तिक माह का विशेष महत्व होने के कारण इस घाट पर भक्तों का तांता लगा रहता है। मणिकर्णिका घाट का इतिहास। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के व्यवहार से नाराज होकर अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था, तब स्वयं शिव माता सती के शरीर को लेकर कैलाश पर जा रहे थे। तब उनके शरीर का एक एक हिस्सा पृथ्वी पर गिर रहा था। कहते हैं उन सभी स्थानों पर शक्तिपीठ की स्थापना की गई है। इस प्रकार पृथ्वी पर 51 शक्तिपीठ है। उसी समय माता सती के कान का कुंडल वाराणसी के इस घाट पर गिर जाता है। तभी से इस घाट को मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक और कथा कही जाती है। एक समय जब भगवान शिव हजारों सालों की योग निद्रा में थे, तब विष्णु जी ने अपने चक्र से एक कुंड को बनाया था, जहां भगवान शिव ने तपस्या से उठने के बाद स्नान किया था और उस स्थान पर उनके कान का कुंडल खो गया था, जो आज तक नहीं मिला। तभी से उस कुंड का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। ऐसा कहा जाता है आज भी इस स्थान पर जिसका दाह संस्कार किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि क्या उसने भगवान शिव के कान के कुंडल को देखा। मणिकर्णिका घाट स्नान का महत्व। इस घाट पर हिंदू धर्म के लोगों को अंत्येष्टि की जाती है। कहते हैं एक बार इस स्थान पर दाह संस्कार किया जाता है तो उस चिता की अग्नि सदैव जलती रहती है। इस स्थान पर मुक्ति मिलने वाला व्यक्ति सीधे स्वर्ग लोक जाता है। मणिकर्णिका कुंड का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने किया था। इसे बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। ये घाट काशी में स्थित है। इसमें स्नान से मनुष्य के पापों का नाश होता है। कार्तिक में इसके स्नान का सर्वाधिक महत्व है। सबसे प्रसिद्ध शमशान घाट के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है, इसलिए कार्तिक में इस घाट पर भक्तों का मेला सा लग जाता है। अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।